लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर आज से नए प्रसंग पर पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम होकर एक एक शब्द ध्यान से सुने। अभी तक आपके साथ रामचरितमानस के गरुड़ और काकभूषुंडी संवाद पर 7 प्रश्नों पर चर्चा चली तो मन में एक भाव आया कि भगवान राम की कृपा से आप और हम लोगों ने मानसिक व्याधियों को, मानसिक रोगों को समझने का प्रयत्न किया। इसी के साथ साथ मन में एक इच्छा और हुई कि राम के भक्तों की भी चर्चा होनी चाहिए। तो आज से आपके साथ रामचरित मानस में ही एक ऐसे भक्त की चर्चा है जिसके बारे में इस हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मंदिर हैं। वह हैं भक्त हनुमान जी। तो कुछ दिनों तक आपके साथ हनुमान जी के चरित्र पर, हनुमान जी की लीला पर थोड़ा सा चिंतन करेंगे। और आप सबसे निवेदन करूंगा, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं अपने भक्त की लीला सुन करके। ऐसा मान के चलिएगा, आपके हृदय में विराजमान भगवान राम, कृष्ण और विष्णु हनुमान जी की चरित्र सुनकर, उनकी लीला सुनकर उतने ही प्रसन्न होंगे, उतने ही आनंदित में होंगे जितना वो अपने भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं। तो रामचरितमानस की तुलना, कहते हैं ना, मानस मन से निकली हुई गंगा,
गंगा जिसे करते हैं, मानस में एक पंक्ति आती है, पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। वैसे तो हम आपके साथ कई बार इस पर चर्चा करते रहते हैं कि गंगा को आप हम लोगों ने करीब से देखा भी है, उसमें स्नान भी किया है, लेकिन ये जो कथा है, भक्तों की कथा हो या भगवान की कथा हो, ये भी एक गंगा के समान है। यदि कोई व्यक्ति गंगा की विलक्षणता की ओर ध्यान दे, जैसे रामचरितमानस बहुत विलक्षण ग्रंथ है, ऐसे ही गंगा भी बहुत विलक्षण है, तो प्राचीनता और नवीनता का सही समाधान मिल सकता है। आप हम लोग गंगा जी में जाते हैं, डुबकी लगाकर आ जाते हैं, कभी इतने गहराई से चिंतन नहीं करते। मन में प्रश्न आता है कि गंगा प्राचीन है कि नवीन है। एक सरोवर को ही ले लें, सरोवर का जल कुछ समय बाद पुराना पड़ जाता है। किसी भी सरोवर में आप जाएं तो देखेंगे कुछ समय के बाद वो पुराना पड़ जाता है, उसमें बदबू आने लग जाती है, उसे पीने या उसमें स्नान करने का मन नहीं करता। लेकिन रामचरितमानस रूपी गंगा और ये जिस गंगा में आप हम लोग डुबकी लगाते हैं, उनकी ओर दृष्टि डालें तो विलक्षणता का बोध होता है। आप सोचेंगे ऐसी गंगा में क्या विलक्षणता है? गंगा को देखते ही एक अनादिकाल परंपरा का स्मरण होना चाहिए। जब भी आप गंगा का दर्शन करें तो आपके हृदय में अनादिकाल की परंपरा का ध्यान जाना चाहिए। क्या मतलब कि पुराणों में भी इसकी गाथाओं का वर्णन किया गया। उससे बढ़कर पुराना और क्या होगा? पुराण माने जो हमारा ध्यान पुरातन लीलाओं पर ले जाते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। पर गंगा, क्या गंगा मात्र पुरानी है? आपका और हमारा जीवन भी हर पल नया होता रहता है। मैं आपका ध्यान केंद्रित करूंगा कि गंगा रूपी जीवन आप हम लोगों को मिला। आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि आप तो हनुमान जी का चरित्र सुना रहे थे, हनुमान जी का ही चरित्र सुनाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि रामचरितमानस रूपी गंगा में अगर आप भगवान के चरणों का ध्यान करके एक एक लीला का ध्यान करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, आप हम लोग अपने आप को भी बहुत पुराना मानने लगते हैं। हम पुराने नहीं हैं, हम सब नवीन, हर पल नवीन है। जैसे गंगा, आप देखिएगा गंगा नित्य नवीन होती जाती है। प्रति क्षण गंगा की जो धारा है जो प्रभावित हो रही है, उसमें स्नान करते हुए हमें ऐसा लगता है हम उसी धारा में स्नान कर रहे हैं। जब आप और हम लोग गंगा में स्नान करते हैं तो हमें क्या लगता है? हाँ, हर की पौड़ी पर ही हम स्नान कर रहे हैं, उसी गंगा में स्नान कर रहे हैं जिसमें हम 5 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले आकर के स्नान किया था। लेकिन ये आप हम लोगों का अज्ञानता है। गंगा नित्य नवीन होती है।
और मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ, आपका जीवन भी की गंगा की तरह नित्य नवीन है। लगता है ना हम उसी पुरातन गंगा में स्नान कर रहे हैं जिसमें हमारे पुरखों ने स्नान किया। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत से लोग कहते हैं हमारे दादाजी भी हर की पौड़ी आते थे, हमारे पिताजी भी आते थे, हम भी आते हैं, हमारे बच्चे भी आएंगे। इसका मतलब क्या ये गंगा इतनी पुरानी है? लेकिन मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ, हमारे बुद्धि में हमने उसके साथ पुरातन पीढ़ी से जोड़ लिया है। सत्य ये है कि गंगा का जल प्रतिक्षण बदल रहा है। जब आप गंगा में स्नान करने उतरते हैं तो जो आपके चरणों में गंगा लगती है वो आपके पूरे शरीर पर लगते लगते न जाने कहाँ चली जाती है। आप हम लोग 5:30 बजे सत्संग में आए, 9 मिनट गुजर चुके, आपको ये लगता है कि मैं वही हूँ। ये भी हमारी अज्ञानता ही है। निवनूतन तुलसीदास जी अपनी राम कथा की मान्यता गंगा की उपमा से ही करते हैं। गंगा की उपमा से रामचरितमानस की उपमा करते हैं। उन्होंने अपने इस काव्य को मूल स्रोत रूपी गंगा का स्मरण किया। रामचरितमानस और नूतनता का विलक्षण समन्वय प्राप्त किया। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। रामचरितमानस आपने पढ़ी तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं? कीरति भनीति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कहें हित होई। वही कीर्ति, वही कविता और ऐश्वर्य, कहीं अंतर नहीं। जो गंगा के समान सबका हित करे, इस तरह उन्होंने काव्य के साथ कीर्ति और ऐश्वर्य का जोड़कर एक समन्वय सूत्र दिया। कीर्ति और काव्य के साथ संपत्ति और चर्चा करना तथा उनके अभिप्राय का सामाजिक जीवन का ये भौतिक आवश्यकताओं को। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आपसे निवेदन करूँगा, आप अपने जीवन के हर सांस में बदल रहा है, आपको लगता है कि मेरा शरीर वही है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या जब आपका जन्म हुआ था यही शरीर था? जब आपका बालपन था तब यही शरीर था? जब आप थोड़े से युवा हुए तो क्या यही शरीर था? लेकिन आप वही हैं। लेकिन जैसे जैसे आपके अंदर ज्ञान और अज्ञान दोनों बढ़ते जा रहे हैं, ज्ञान परमात्मा का प्रेम जो इस देह में मिलता है, और अज्ञान माया का प्रपंच। आप हम सब लोग माया रूपी संसार में ममता मोह आसक्ति करके अपने को शरीर मानने लगे हैं। शरीर नहीं है। जैसे ही आप इस शरीर को विदा करेंगे, आपका इस संसार से, इस समाज से कोई संबंध नहीं रहेगा। कहते हैं एक पुत्र की, दूसरी वित्त की और तीसरी यश की। क्या मतलब? मनुष्य को अपने आर्थिक दारिद्र्य के निवारण के लिए, अपने भौतिक जीवन की समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए वित्त की, पैसे की आवश्यकता हुआ करती है। मनुष्य को अपने पूरी ताकत लगा के समझिएगा, भौतिक जीवन की समस्याएं, शारीरिक जीवन की समस्याओं के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है, पर केवल
पैसे के द्वारा उसकी सभी समस्याओं का समाधान नहीं होता। ये आप सब लोगों का तजुर्बा होगा। अगर धनवान के पास संसार की हर चीज़ लेने की ताकत है तो सांस लेने की ताकत भी होगी, सांस भी खरीद सकता होगा, परमात्मा का प्रेम भी खरीद सकता होगा। लेकिन ये वित्त, ये धन केवल आपके शरीर के सुख के लिए होता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जब व्यक्ति केवल आत्म केंद्रित नहीं रहना चाहता, यानी हम अपने आप से हट जाते हैं। आत्म केंद्रित का मतलब अपनी लीग से हट जाना। ये बड़ी विचित्र चीज़ है। एक होती है माइक बुद्धि, शरीर की बुद्धि, एक होती है दिव्य बुद्धि। ये दिव्य बुद्धि और माइक बुद्धि क्या हो गई? अब तक तो हमने यही सुना था एक बुद्धि होती है। हाँ, एक बुद्धि होती है। अब समझ लीजिएगा, जो हमारे पास बुद्धि है, जैसे ही हमें तत्व ज्ञान होता है, हमारी ये व्यवहारिक बुद्धि, व्यवहार की बुद्धि कहलाती है। संसार में व्यवहार करना है, शरीर में रहकर सबके साथ सुख दुख में शामिल होना है। और एक दिव्य बुद्धि, आत्म केंद्रित बुद्धि, जो कि केवल वही भक्त जो गुरु की चरण शरण चला जाता है वो समझ पाता है। तो कहते हैं, जब व्यक्ति केवल आत्म केंद्रित नहीं रहना चाहता, तब उसके अंतःकरण में पहले धन की इच्छा, फिर यश की इच्छा जागृत होती है। मेरा यश बढ़े, ऐसी दशा में स्वभावतः लोक कल्याण के कर्म करने पड़ते हैं। इस तरह कीर्ति की इच्छा ये मनुष्य का त्याग सिखाती है। तो तुलसीदास जी ने वित्त और यश के साथ जो जोड़ किया वो कीर्ति का किया। रामचरितमानस में बहुत सुंदर बात, रामचरितमानस में मैं राम कथा कहता हूँ, पर राम कथा का वर्णन उसके बाद में किया जाता है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, राम कथा से पहले हमें भगवान शंकर की कथा पढ़ते हैं। आप लोगों ने अगर रामचरितमानस पढ़ी हो तो रामचरितमानस, लेकिन चर्चा पहले भगवान शंकर की आती है। आप सोचिए, राम कथा के पहले भगवान शंकर की कथा, भगवान शंकर और पार्वती के विवाह की गाथा, तत्पश्चात राम और सीता के गाथा का वर्णन किया गया। अब यहाँ पर विलक्षणता बात आपको ध्यान से सुनिएगा, जो बताना चाहता हूँ। भगवान शंकर अगस्त ऋषि के आश्रम में राम कथा सुनने गए थे। शिव लोक से उतर कर आए थे। जैसे भरद्वाज ऋषि यज्ञवल्क से राम कथा सुनने गए और यज्ञवल्क उन्हें शंकर जी की कथा सुना रहे हैं। अब आप कहोगे, आए थे हम पूछने के लिए राम कथा और यज्ञवल्क जी शंकर की कथा सुना रहे हैं। तो साधारण दृष्टि से आप देखें तो बात बड़ी अटपटी लगेगी कि मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ कि मुझे बुखार हुआ है, बुखार की दवा दे दीजिए, और डॉक्टर मुझे बुखार से पहले की लीला सुनाने लगे, तो हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है एक केंद्र पर। ऐसे ही गुरु के पास जाकर, जब आप और हम लोग अपने गुरुओं के पास जाते हैं तो मन में एक धारणा लेके जाते हैं, या तो संसार मांगने जाते हैं या भगवत प्रेम पाना चाहते हैं।
तो गुरु भी बड़ी दोहरी चाल चलते हैं। अगर जो व्यक्ति संसार का सुख, शरीर का सुख, परिवार के सुख के लिए गुरु के पास जाता है, गुरु उससे परिवार के सुख की बात, शरीर के सुख की बात करता ही नहीं। और शिष्य बार बार देखता है मैं आया था क्या करने के लिए, ये सुन ही नहीं रही मेरी बात को। इसी प्रकार भरद्वाज ऋषि यज्ञवल्क्य से राम कथा के लिए प्रश्न करते हैं और यज्ञवल्क्य शंकर की कथा सुनाते हैं। हे पुण्य आत्माओं, मैंने आपसे निवेदन किया हम लोग हनुमान चरित्र पर चर्चा करेंगे। साधारण दृष्टि से बड़ी अटपटी बात मालूम पड़ेगी। अगर कोई प्रश्न पूछा जाए एक और उत्तर दिया जाए कुछ दूसरा, तो इसका एक रहस्य है, ध्यान से समझिएगा। हम गुरु से पाने कुछ और चाहते हैं, वो हमें कुछ और देना चाहते हैं। उसका कारण बताता हूँ। आप और हम लोग संसार का सुख मांगने मंदिर में जाते हैं। अब मूर्ति तो बोलती नहीं, मूर्ति तो बोलती नहीं, और संत हमें शरीर मानता नहीं। देखो विचित्रता कितनी कमाल की है। भगवान कहते हैं आचार्य माम बिजानियात, आचार्य को, संत को मेरा ही स्वरूप जानो। यानी संत महात्मा जो पृथ्वी पर आते हैं वो भगवान के ही रूप होते हैं, ये भगवान कह रहे हैं। तो जैसे ही हम संत के पास जाएंगे, मैं असंत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं संतों की बात कर रहा हूँ। संतों के पास जाते ही वो हम सब में आत्मा का दर्शन करते हैं, तो आत्म कल्याण की बात करते हैं। हम जाते हैं शरीर के कल्याण की, परिवार के कल्याण की, समाज के कल्याण की। ये तो आप सब लोगों का भली प्रकार तजुर्बा होगा। हम जितनी भी पूजा पाठ अर्चना उपासना गीता भागवत रामायण का पाठ करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, हमारे मन में छुपा हुआ कोई न कोई सांसारिक कामना अवश्य होती है। तो भरद्वाज जी राम कथा सुनने गए और यज्ञवल्क्य जी शंकर जी की कथा सुना रहे हैं। बहुत रहस्य की बात है। शंकर जी की कथा सुनाने के बाद भरद्वाज यज्ञवल्क्य से कहते हैं मैं तो तुम्हें शंकर की कथा सुनाकर ये देखना चाहता था कि तुम राम कथा के अधिकारी हो या नहीं हो। आप बताइए, अगर हम संत महात्माओं के पास जाएं और वो भी हमसे आपके परिवार के बारे में बातें करने लगें, आपके स्वास्थ्य के बारे में बातें करने लगें, आपके व्यापार के लिए बातें करने लगें, तो हम सोचेंगे हम सही डॉक्टर के पास आए हैं। लेकिन संत महात्मा, मानसिक रोगों में आप सुन चुके हो, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, वो हमारी आत्मा का कल्याण करने की बातें करता है। शरीर के स्वस्थ के लिए शरीर के डॉक्टर के पास जाया जाता है और मन के रोगों को मिटाने के लिए वैद्य गुरु के पास जाया जाता है। तो यज्ञवल्क्य जी ने कहा मैं शंकर की कथा सुनाकर देखना चाहता था कि तू राम कथा सुनने के अधिकारी हो कि नहीं। जैसे कि मैं बताता हूँ, राम सुखदास जी के पास एक फैमिली कैलकाटा से आई और उन्होंने ही राम सुखदास जी से निवेदन किया कि हम गीता सुनना चाहते हैं। क्योंकि गीता के बहुत मर्मज्ञ वक्ता हैं राम सुखदास जी, वो यही सुनने आए। लेकिन राम सुखदास जी ने आने के बाद 15 दिन तक उन्हें गीता सुनाई नहीं, वो रामायण सुनाने लगे। अब वो सेठ सेठानी रोज रात को
आपस में बात करें। हम आए थे यहाँ पर गीता सुनने के लिए, ये रामचरितमानस सुना रहे हैं। तो राम सुखदास जी ने एक बार उन सेठ जी और सेठानी को अपने कमरे में बुलाया और कहा कि देखो, आप क्या समझते हो, गीता को जानना, ज्ञान का अधिकारी बनने से पहले आपको रामचरितमानस की सरलता को, आप तो समझते हो रामचरितमानस तो खुद पढ़ लेते हैं, जैसे आप और हम लोग हनुमान चालीसा खुद पढ़ लेते हैं। बुरा मत मानिएगा, आप और हम सब लोग हनुमान चालीसा खुद पढ़ लेते हैं। एक बार पुस्तक निकाल कर एक एक लाइन का अर्थ समझने का प्रयत्न कीजिएगा, प्रयत्न कीजिएगा। क्या वाकई में हम इनका अर्थ जानते हैं? क्या हनुमान जी हमारे सामने, हम उनका स्वरूप का ध्यान करते हैं? क्या हम उनके चरणों का ध्यान करते हैं? तो आपको लगेगा कि मैं तो रट्टू तोते की तरह केवल गाता हूँ। ऐसे ही रामचरितमानस बड़ा सरल ग्रंथ है, लोग उसकी चौपाइयों को अखंड रामायण का पाठ करते हैं, एक चौपाई पर रुक कर के चिंतन नहीं करते, मनन नहीं करते। तो यज्ञवल्क्य जी कहते हैं, मैं तुम्हें शंकर की कथा सुनाकर देखना चाहता था कि तुम राम कथा के अधिकारी हो या नहीं हो। ये कैसे कहा? रामचरितमानस में आया, प्रथमई मैं कही शिव चरित्र, बूझा मरम तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। जो शिव की कथा नहीं सुन सकता, उसे नहीं समझ सकता, वो राम कथा का अधिकारी ही नहीं है। जैसे जो गीता नहीं जानता, जिसे आत्मज्ञान नहीं होता, वो भागवत का अधिकारी नहीं है। और आज जिसे देखो 7 दिन की भागवत हो रही है, श्रीमद् भागवत महापुराण जीवन के 7 दिन चलने वाला, उसमें रामचरितमानस भी है, उसमें गीता भी है, उसमें सारे पुराण हैं। लेकिन उसका अधिकारी कब? जब हमें आत्मज्ञान हो। जब व्यक्ति, कहते हैं जहाँ गीता का समापन होता है, वहाँ से श्रीमद् भागवत महापुराण का उदय होता है। तभी प्रेम का उदय होता है, जब आपको आत्मज्ञान हो जाता है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, साधारणतः लोग इस बात को केवल भौतिक संदर्भ में लेते हैं। यदि आप उसके अंतरंग में सत्य का विचार करें तो देखेंगे रामचरितमानस में जिस दर्शन का प्रतिपादन किया गया, उसका मूल सूत्र भगवान शंकर और पार्वती के चरित्र से प्राप्त होता है। ये युगल चरित्र 2 जगतों का संकेत देता है, एक अंतःकरण और दूसरा बाहरी। आज तक आप और हम लोगों ने शंकर भगवान और पार्वती की, सती की लीला, पार्वती की, उन्हें पार्वती कहो या सती कहो, पर पार्वती ही सती थी और सती ही पार्वती बनी है। इनकी लीला कितना, ये युगल चरित्र 2 चीज का दर्शन देता है, भौतिक संसार का और अंतःकरण का। आप लोग कहेंगे कि हमने शंकर भगवान का और पार्वती का चरित्र तो सुना, लेकिन उसमें ये अंतःकरण का और बाहरी दृष्टि का तो आपने शंकर और पार्वती का चरित्र सुना ही नहीं है। मैं थोड़ा सा डिटेल करूंगा आपके साथ में, थोड़ा सा चरित्र की चर्चा करूंगा शंकर और पार्वती के बारे में। इससे पहले 1 मिनट भगवान की धुन लगाएंगे। मंगल भवन मंगल हारी,
द्र